राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट जर्नी। तो आज देख लेते हैं हमारा आज का टारगेट क्या है एंड देन ये हमारे लिए सबके लिए हेल्पफुल है। यानी हम लोग आरपीएफ एसआई को लेके चल रहे हैं, साथ में कांस्टेबल एनटीपीसी, मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हम लोग हमारे दिसंबर में लगे हैं सबके लिए हेल्पफुल है, जिसमें जी के जीएस पूछी जा रही है, मैथ्स और रीजनिंग वगैरह। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा क्या है। इवन अब डेज बहुत कम रह गए हमारे पास, आज 13 नवंबर है, तो जितना हो सके हम लोग इसे फास्टली मोड पे अब फिनिश करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में देखिए मैंने लिखा तो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है, बट स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी यानी स्पोर्ट्स के अराउंड सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हमारा क्रिकेट में कौन कौन सी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो वो करना है आपको सारी चीज़ें। या फिर हॉकी में है जैसे ड्रिबल हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और तो वो सारी चीज़ें मैं स्पोर्ट्स के अराउंड जितना भी है स्पोर्ट्स पे फोकस अच्छा खासा है, तो करंट का भी एड ऑन करके कर लीजिएगा। और उनके जैसे होता है नहीं कि जैसे हार्बनेटर हो गया, किसको बोला जाता है, ठीक है, वो वाली चीज़ें, मतलब वो भी इसी से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी में नहीं है हालांकि वो, बट जितने भी स्पोर्ट्स का जो भी सेक्शन है ना वो फिनिश करना है, ठीक है, डन। और हिस्ट्री में हो जाएगा कैरनेटिक वार्स कर लीजिएगा विथ ईयर। आई थिंक 3 हुए हैं, हाँ 3 ही हुए हैं, उनके ईयर के साथ करिएगा, ठीक है। और किस टाइम कौन सा गवर्नर जनरल प्रेजेंट थे वो भी अच्छे से करिएगा कि किसके टाइम फर्स्ट कर्नाटिक वार में गवर्नर जनरल कौन था, फिर सेकंड कर्नाटिक वार में, वो सारी चीज़ें अच्छे से करिएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। एंड ज्योग्राफी में हमारा रहेगा आज क्लाइमेट किया है मैंने, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जलवायु और सॉइल करेंगे, ठीक है। मिट्टी कहाँ पे कैसी पाई जाती है, किस में किस टाइप की क्रॉप्स होती है हमारी, ठीक है। साउदर्न इंडिया में कौन सी होती है और नॉर्थ इंडिया में कैसी होती है, वो वाली सारी सारी चीज़ें, ओके। मैथ्स में हो जाएगा हमारा परसेंटेज, यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिख दिया, बट फिर भी ओवरऑल लास्ट टाइम आपको भी पता है, तो जिसका जो वीक है वो अच्छे से करते चलो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट है और परसेंटेज वगैरह लास्ट टॉपिक है, इसको फिनिश करके हम लोग मेंसुरेशन और ये वगैरह देखना है बस थोड़ा से। और मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले वगैरह है ना वो डेली बेसिस पे चाहो तो रिवीजन कर चलो। मैं तो इसी से रिवीजन करती हूँ जिसने अपने शॉर्ट नोट्स या वगैरह जो भी कुछ बनाया हो, जो उसके पास नोट्स हो, जो कॉपी हो, या फिर यूट्यूब जिसने जहाँ से जो पढ़ा है, मतलब अपने नोट्स पे स्टिक रहो। तो मैं तो इसी के फॉर्मूला बुक है, मतलब मेंसुरेशन के वगैरह भी देख लेती हूँ, और सारे जो भी मेरे नोट्स वगैरह इसी में मैंने शॉर्ट बना रखे हैं अपने, ओके। रीजनिंग है, मॉक टेस्ट है वेट, मॉक टेस्ट देती रहिए और थोड़ा सा पजल वाले क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, मतलब इसमें। और करंट में आ जाए, करंट में 2024 की वीडियो। आप इस टाइम थोड़ा सा करंट पे फोकस बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो ये लेटेस्ट जितना भी होगा हमारे माइंड में सेव होता जाएगा, तो हम लोग माइंड एग्जाम के टाइम क्या करेंगे, रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। तो अब करंट का सेक्शन है वो, उसको थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ कर दिए, ज़्यादा नहीं, बस 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज़्यादा करंट पे आपको नहीं टाइम देना, मैक्सिमम 1 आवर, ओके, ठीक है। आज हमने और आज क्या वेंसडे है, तो हमने जीएस में सेक्शनल टेस्ट रखना है, तो सेक्शनल टेस्ट तीनों के हो जाएंगे हमारे, यानी रीजनिंग का भी एक सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, और जीएस का हो जाएगा, और मैथ्स का भी हो जाएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। और इस टाइम मैं सिर्फ इतना कहूँगी। एंड हाँ, जीके की जिसको भी स्टैटिक की पीडीएफ चाहिए होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, न्यून पब्लिकेशन की ना आती है जो क्या कहते हैं, गॉड फादर नाम से, ठीक है, उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, तो मैं भी वहीं से कर रही हूँ, आप लोग भी चाहें तो वहीं से कर सकते हैं। एस्पिरेंट जर्नी नाम का टेलीग्राम चैनल है, और यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ओके। इतना हो गया। एंड देन इस टाइम आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आप केवल उसी पे स्टिक रहिए। जैसे मेरा जीएस में मेरे जो नोट्स हैं, ये देखिए, ये शॉर्ट नोट्स इसी में सब बनने पड़े, ये नोट्स हैं, मैं केवल इन्हें ही फॉलो करती हूँ, मेरी नोट्स की वो बनी है, मतलब एक फाइल टाइप की बना रखी है मैंने, उसी में सारे नोट्स हैं, ये बस इतना। तो ये अलग, मतलब सारे सब्जेक्ट है, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब इसी में बना रखे हैं मैंने। तो जो भी अपने नोट्स हैं केवल अपने नोट्स पे स्टिक रहिए, जो मैं लूज हैंड से कवर करना होता है वो मैं लूज हैंड से कवर कर लेती हूँ ठीक है। और मैथ्स इससे हो गया, रीजनिंग का मैं टेस्ट दे लेती हूँ। अच्छा हाँ, कोई कह रहा था कि मार्क्स कितने आ रहे थे, इवन संडे का अच्छा नहीं गया, बाकी सेक्शनल दे रही हूँ तो मैं सारे अच्छे जा रहे हैं मेरे। एंड हाँ ठीक है, अब वो होता है ना कभी कभी आप किस, मतलब आपका माइंड है कि नहीं प्रिपेयर उस चीज़ के लिए। एंड देन बाकी अब तो ठीक जा रहा है, मॉक वगैरह भी सही जा रहा है। और सच इवन इन इस टाइम आपको भी पता है कितना कम टाइम रह गया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसका वीडियो वगैरह डाल दूँ, यानी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अभी इसमें मैं 2 से 4 मिनट अवेलेबल इसमें करती हूँ, मतलब वीडियो वगैरह बनाने में, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा एडिट करके जैसे भी देख के और फिर मैं अपलोड कर देती हूँ। सिर्फ मेरे को इतना टाइम ही जो मैं इसमें दे पाती हूँ, अदरवाइज़ बाकी तो हाँ ठीक है, जो भी पढ़ाई में जा रहा है। एंड इतना ही है, मतलब इस टाइम जितना भी हो सके अपने नोट्स पे स्टिक रहो, केवल अपने नोट्स प्रेफर करने हैं। कोई मैराथन, कोई सेशन, कुछ भी कहीं भी कोई भी बोले आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि किसी भी मैराथन से कोई भी पूरा क्वेश्चंस नहीं आते हैं,
बस जितना आपका नोट्स वगैरह है केवल उसी को प्रेफर करो, सारी चीज़ें वही करो। एंड देन बस बार बार इस टाइम जितना भी होगा ना रिवीजन जितना हम अर्ली मॉर्निंग जग के, अर्ली मॉर्निंग जिसका जो टाइम है शेड्यूल है, किसी का नाइट है, कोई नाइट में पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, जिसका टाइम शेड्यूल है, तो जैसे स्टैटिक वाला पोर्शन है ये हम रिवीजन कर सकते हैं। करंट हमने अगर फिनिश कर लिए तो इसको अगेन रिवीजन पे डाल दो, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये रिवीजन का है, ये रिवीजन का है, जीएस का थोड़ा बहुत पोर्शन वो रिवीजन का है, और इसमें जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारा उतना इनफ है। अब देखो कोई कोई लोड ले रहा है कि इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, परसेंटाइल वगैरह, तो आप देखो अब मार्क्स पे उतना मतलब मार्क्स हमारे अप डाउन होंगे, मार्क्स के रिगार्डिंग आप मतलब जब मत जाओ कि कम हो रहा है, किसी सेक्शन RWA पे लगा रहे हो आप ज़्यादा अच्छे आ जा रहे हैं, फिर टेक्स्ट बुक लगा रहे हो कम आ जा रहे हैं, ऐसे जो भी है आपका किसी में टफ, तो वो लोग अपना मॉक को टफनेस के अकॉर्डिंग लाएंगे। और इस टाइम सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, जो मॉक दे रहा है ना, और जिसने मतलब मॉक के अकॉर्डिंग जो PYQ जिसने किए हुए हैं, अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अगेन वापस से PYQ पे स्टिक हो जाओ, इस टाइम गो थ्रू हो जाओ। एंड जिसने कर लिए हैं वो अगेन वापस से, अगर मॉक में टाइम नहीं मिला तो PYQ ही लगाओ एक दो बार और, क्योंकि PYQ क्या करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ें लगाती हैं, ये चीज़ें लगा रखी हो, इतना तक ये मेरा कवर है, अच्छा ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, तो थोड़ा सा वो बूस्टअप भी मिलेगा हमें, और हमारा आइडिया भी लग जाएगा किस किस मतलब हमें आइडिया है अप्रॉक्स कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो PYQ से जिसने लगा लिए वो भी, जिसने नहीं लगाए, दोनों के लिए मैं बताऊँगी कि इस टाइम थोड़ा सा PYQ पे आप स्टिक हो जाओ, है ना। PYQ करो, मैं भी इस टाइम समहाउ ऐसे होता है कि मॉक भले नहीं देती हूँ एक, पर PYQ डेफिनेटली करती हूँ, तो आप लोग भी PYQ डेफिनेटली करिए, ठीक है। इतना ही था। एंड कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो मेरे रिगार्डिंग कि मैं कैसे पढ़ाई में कुछ अच्छा कर सकती हूँ, क्या एड ऑन किया जा सकता है, क्या स्किप किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे आप लोग कैसे कर रहे हो, थोड़ा सा मेरे को भी आइडिया देना, ओके, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।